हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लुसेंट जीके का टॉप 40 क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और 40 क्वेश्चन में से दोस्तों कितने क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग सही करेंगे, कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन देखिए कि भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था। बताइए कि भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, बाबर। बाबर जो थे ये पहला मुगल सम्राट था दोस्तों भारत में। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है। तो सोमनाथ मंदिर जो है वो किस राज्य के तट पर है। तो ये होगा गुजरात राज्य के, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजघाट किसका स्मारक है। यानी कि राजघाट जो है ये दोस्तों किसका स्मारक है। महात्मा गांधी जी का। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया आपसे कि निम्न प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है। तो इनमें से दोस्तों कौन सी जो है सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता कहलाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले प्रश्न में पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अखबार लाला लाजपत राय द्वारा शुरू नहीं किया गया। तो लाला लाजपत राय द्वारा दोस्तों कौन सी जो अखबार है शुरू नहीं किया गया था। यंग इंडिया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा 5 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रसिद्ध स्मारकों में से किसको पैलेस ऑफ विडेंस कहा जाता है। दोस्तों पैलेस ऑफ विडेंस जो है वो कौन से प्रसिद्ध स्मारकों में से किसको कहा जाता है। तो हवा महल को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है। कहां से लिया गया है दोस्तों। तो सारनाथ से। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है आप सब। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे। हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे। निजाम उल मुल्क। क्या दोस्तों, निजाम उल मुल्क आसफ जाह जो है ये हैदराबाद राज्य के संस्थापक कहलाते थे। अगला क्वेश्चन, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों बताइए लोमा ऋषि गुफा जो है वो कौन से राज्य में है। तो ये होगा बिहार राज्य में, जो दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं के लिए क्या है, निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था। दोस्तों इनमें से आप सब बता सकते हैं कि दिल्ली का जो पहला सैयद शासक था कौन था। तो खिज्र खान जी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा, खिज्र खान। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है कौन होता है दोस्तों। यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। याद रखना, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। दोस्तों मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा, प्रांतों में दोहरा शासन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। इनमें से कौन सा जो है एक यौगिक कहलाता है, अमोनिया। दोस्तों अमोनिया जो है ये एक यौगिक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा राजवंश जो है दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। तो ये होगा पाल राजवंश। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताइए। तो सिक्के के अध्ययन को दोस्तों कहा जाता है न्यूमोस्टिक्स। क्या दोस्तों, न्यूमीमेस्टिक्स कहा जाता है ये सिक्के के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार देश, दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार देश
कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी होते हैं। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु पूछा है दोस्तों आपसे, कौन सा होगा? आर्सेनिक, बिस्मथ और एंटीमनी, ये तीनों जो है ये दोस्तों उपधातु कहलाते हैं। याद रखना, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? बताइए, इनमें से कौन सा दोस्तों संक्रामक रोग है? तो ये होगा खसरा रोग। खसरा रोग जो है ये संक्रामक रोग कहलाता है दोस्तों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अगले प्रश्न में पूछा है आपसे कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? बताइए, तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का जो विरोध है दोस्तों किसने किया था? एन जी रंगा ने। एन जी रंगा ने। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? जॉर्ज लेमेंटेयर ने। किसने? जॉर्ज लेमेंटेयर ने। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? इनमें से कौन सा दोस्तों यहूदी धर्म से संबंधित है? तोरा। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा तोरा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत है दोस्तों सूर्य। क्या है? सूर्य। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था? बताइए, खरोष्ठी लिपि को किसने पढ़ा दोस्तों? तो जेम्स प्रिंसेप ने। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? अधातु में धातुई चमक पाए जाते दोस्तों किन में? तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट और आयोडीन में। यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा उपर्युक्त दोनों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था दोस्तों? तोप खाना। जो दोस्तों ये बाबर की जो इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था तोप खाना। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण जी। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण जी जो थे दोस्तों ये चंपारण आंदोलन में संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर। क्या दोस्तों दांत का मंदिर पूछा है आपसे, कहाँ होगा? तो ये श्रीलंका देश में है दोस्तों, याद रखना श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना आप सब कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक का है? तो बुध ग्रह। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं दोस्तों हॉर्टिकल्चर। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है कौन? बताइए, तो भारतीय संविधान के अनुसार दोस्तों देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति जी। यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है दोस्तों ये पारित किया गया था किस वर्ष में? 1909 ईस्वी में। कब? 1909 में। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? दोस्तों इनमें से बताइएगा आप सब कि कौन जो है धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? लेड। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा क्या दोस्तों? लेड। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है कितनी? तो बताइए दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितना? 395। कितना? 395। याद रखना, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के
युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था क्या दोस्तों? उसकी सैन्य कुशलता। याद रखना, सैन्य कुशलता। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिग बैंग। दोस्तों बिग बैंग जो है सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है किसका दोस्तों? ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड का, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर को दोस्तों यहाँ बिग बैंग हो जाएगा, याद रखना बिग बैंग। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये दोस्तों कांस्य युग की सभ्यता थी, सभी को पता है। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विस्तारित ब्रह्मांड। विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कौन थे? एडविन हबल। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। एडविन हबल जो है ये दोस्तों विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत के कौन थे? प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों बताइए। एंथोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है दोस्तों ये राष्ट्रपति में जो है निहित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तो हो सकता है दोस्तों आप जो है कमेंट करके इसका जो आंसर है कमेंट करके बताइएगा। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गुलामगिरी, विंग्स ऑफ फायर और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ज्योतिबा फुले जो है किस कौन से पुस्तक को लिखी है, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए 40 क्वेश्चन जीके जीएस यानी कि लुसेंट जीके का इस वीडियो में कवर किए हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए आपके दोस्तों आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पे पहले बार आए होंगे आप सब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ओके।